बड़ी खबर, ईरान ने सऊदी में मचाई तबाही, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक, अरामको पर ईरान का ड्रोन हमला, साथ ही इजराइल, कतर, बहरीन पर भी ईरान ने किया अटैक। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ ईरान ने अब सऊदी अरब में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है और सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी अरामको पर अब ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने ड्रोन हमलों के बाद अपनी रास तनूरा तेल रिफाइनरी बंद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 9.32% बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि लगातार जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि सऊदी की कंपनी अरामको की रिफाइनरी में आग लगने से यहां पर अब रिफाइनरी बंद कर दी गई है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि एहतियाती कदम उठाए गए हैं और हालात जो हैं अभी यहां पर पूरी तरह कंट्रोल में है। जहां एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं अब ईरान खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए मिसाइल हमले तेज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें यहां पर तेल की कीमतों पर भी असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध का असर है वो कच्चे तेल की कीमतों पर अब पड़ने लगा है। लेकिन सऊदी अरामको कंपनी के बारे में बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। ये सऊदी अरब सरकार के स्वामित्व में है और इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ एक समझौते के तहत हुई थी। और सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक कहा जाता है कि इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। अरामको न केवल कच्चे तेल का उत्पादन करती है बल्कि रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और जो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं उसमें भी सक्रिय है। आपको बता दें कि 1980 में ये पूरी तरह सऊदी सरकार के नियंत्रण में आ गई। अरामको दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और ये प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे जो वैश्विक ऊर्जा बाजार की प्रमुख आपूर्तिकर्ता ये यहाँ पर बन गई है। आपको बता दें कि सऊदी की जो कंपनी है अरामको, अब उस पर ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया और सऊदी में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं कि इस तेल कंपनी से कैसे निकलता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया की जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी तेल कंपनी जिसे कहा जाता है तेल और गैस कंपनियों में से ये एक है। वहीं आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी जो है असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के बीच हाल ही में जो कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें अब आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के ऐलान से दुनिया भर में जो तेल संकट है उसका डर अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम लगातार ये देख रहे हैं कि तेल टैंकरों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन ये जो जरूरी तेल रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर रुकावट के चलते गंभीर नतीजे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखने को मिल सकते हैं। और भारत की बात करें तो भारत हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए हर दिन लगभग 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल यहाँ से इंपोर्ट करता है। ज्यादातर जो तेल है वो इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से आता है। और कच्चे तेल के अलावा अगर हम बात करें तो भारत अपनी 90% से 100% जो एलपीजी सप्लाई है, एलएनजी इंपोर्ट है, वो इसी रास्ते से यहाँ पर इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट न सिर्फ ईंधन के लिए बल्कि जो भारत की जो घरेलू रसोई गैस है और जो औद्योगिक ऊर्जा है उसकी जरूरत के लिए काफी जरूरी माना जाता है। लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो हलचल देखने को मिल ही रही है। जो खलबली ईरान की तरफ से यहाँ पर मचाई गई है, जो रुकावटें अब इस रास्ते में नजर आ रही हैं, जो ईरान की तरफ से इस रास्ते पर हमला किया गया, वहीं अब सऊदी की कंपनी अरामको पर भी ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। और सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि इस कंपनी पर काफी हद तक निर्भर करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।